दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे भविष्य की कार के बारे में। भविष्य की कार को लेके जिज्ञासा इसलिए भी है कि आए दिन पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं और ये भी आशंका जताई जा रही कि ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसे में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन काफ़ी खर्चीले और महंगे हो जाएंगे और उनसे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो जनता का ध्यान और ऑटो कंपनियों का भी ध्यान ऐसी ईंधन की तरफ गया है जो सस्ता पड़े, जिसे आम जनता आसानी से उपयोग कर सके, उपभोग कर सके, ऐसे ईंधन की तरफ ध्यान गया है। तो 30 मार्च 2022 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी एक ऐसी कार से पहुँचे जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कई केंद्रीय मंत्री देखने पहुंच गए, पूरा मीडिया का जमावड़ा लग गया, चारों तरफ से फ़ोटो और वीडियोस बनाए जाने लगे और मंत्री जी से कार के बारे में पूछा जाने लगा, कार की खूबियों के बारे में पूछा जाने लगा। तमाम तरह की लोगों की जिज्ञासाएं थी। तो वो जिस कार से नितिन गडकरी जी पहुँचे थे उसे उन्होंने ग्रीन कार कहा था, यानी हाइड्रोजन गैस से चलने वाली कार है, जिसे बहुत सस्ती बताया जाता है और बताया जा रहा है कि अगर वो सफल रहती है तो आने वाले दिनों में सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाली सस्ती कारें दिखाई देने लगेंगी। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच गडकरी जी का ये ग्रीन कार का प्रदर्शन काफ़ी उत्सुकता पैदा करने वाला था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने नए नए प्रयोगों और कार्यों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि इस कार को टोयोटा कंपनी ने तैयार किया है और इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है, जिसमें गडकरी जी बैठकर संसद तक पहुंचे थे। इस कार का नाम टोयोटा ने मोराई रखा है, जिसका मतलब होता है भविष्य। भविष्य यानी भविष्य की कार। तो कंपनी को अब इसी कार में भविष्य दिख रहा है। उसको उम्मीद है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल से हाइड्रोजन इतनी सस्ती पड़ेगी कि लोग इसी कार को खरीदेंगे, पेट्रोल डीजल की तरफ नहीं जाएंगे। तो यह एक उम्मीद है भविष्य के लिए। और ये भी है, बताया जा रहा है कि इससे प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण मुक्त है यह कार और काफ़ी किफ़ायती है। साथ में धुआं नहीं छोड़ती, इसके साइलेंसर से धुआं नहीं निकलता, इसके साइलेंसर से पानी निकलता है। इस कार के ज़रिए महज 1300 रुपये में 650 किलोमीटर का सफ़र किया जा सकता है। यानी 1300 रुपया जब खर्च करेंगे तो 650 किलोमीटर 650 किलोमीटर सफ़र कर सकते हैं इस कार से 1300 रुपया खर्च करके। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पेट्रोल की कीमतें 100 रुपया से 125 रुपया तक हो गई हैं और आने वाले दिनों में 150 200 तक पहुंच जाएंगी और कारों का माइलेज 14, 15, 16 ऐसे ही होता है। तो 1 किलोमीटर में अगर 15 लगा लिए तो 1000 किलोमीटर में 1500 किलोमीटर भी नहीं चल पाते, 1000 उसमें जो है। तो उसकी अपेक्षा ये काफ़ी सस्ता बताया जा रहा है। तो इसको आप जोड़ घाट करके देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 1300 रुपये खर्च करेंगे तो 650 किलोमीटर चले जाएंगे। तो अब आप 150, 125 या 100 रुपया पेट्रोल खर्च करके और 14-15 किलोमीटर की माइलेज से चलने वाले कार से इसको कितना बेहतर समझते हैं, इसको आप खुद तुलना करके देख सकते हैं। तो भविष्य में पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का हाइड्रोजन कार को मजबूत विकल्प के रूप में सरकार देख रही है और सरकार जो है इस पे 3000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। गडकरी जब इस ग्रीन कार पर सवार होकर केंद्रीय
होकर जो संसद पहुँचे तो उसे देखने के लिए केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों समेत कई लोगों की भीड़ लग गई, मीडिया लग गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसे देखने के लिए पहुँचे थे, ऐसा बताया जाता है। तो यह एक भविष्य की कार बता के लॉन्च की जा रही है। खुद सरकार इसमें इसके प्रोत्साहन के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए 3000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। गडकरी ने बताया कि जल्द ही फिलिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे और इस ईंधन को भरवाना सीएनजी से भी आसान है। 5 मिनट में कार की टंकी फुल हो जाएगी, 5 मिनट में, और जल्दी ही मतलब सरकार इसका वो करने लगेगी। सवाल होता है कि हाइड्रोजन ईंधन काम कैसे करता है। बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन ईंधन एडवांस फ्यूल सेल लगा है। इस कार में एक हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल लगा होगा। इससे हाइड्रोजन की आपूर्ति फ्यूल सेल स्टैक को जाएगी, फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खींचेगी। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मिश्रण से पानी और बिजली तैयार होगी। इससे तैयार बिजली से कार चलेगी, जबकि पानी साइलेंसर के रास्ते बाहर आ जाएगा। अमेरिका में इस मॉडल की कार की कीमत 50 लाख रुपए है। अमेरिका में 50 लाख रुपया। अब आप कल्पना कर लीजिए, हमारे यहाँ जो कारों की शुरुआती कीमत है वो 4-5 लाख रुपए से होती है। ऑन रोड कोई भी कार 4-5 लाख रुपए में ऑन रोड चलने लायक स्थिति में आती है। और ये हाइड्रोजन वाली कार जिसे सस्ती बताया जा रहा है, उसकी कीमत अमेरिका में ही 50 लाख रुपया है। तो 50 लाख रुपए की कार केवल हाइड्रोजन के सस्ते होने की वजह से कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, ये भी बड़ा सवाल है। केंद्रीय परिवहन मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन ही भविष्य है। हमने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। जल्द ही हम इससे निर्यात करने लगेंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हाइड्रोजन से पेट्रोल व डीजल पर निर्भरता कम करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन ये निर्भरता तभी कम होगी जब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें भी 50 लाख रुपए में मिलने लगेंगी। जब उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी या पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी हो जाएंगी कि उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा, तभी लोग इस हाइड्रोजन कार को ख़रीद पाएंगे। और इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। जाहिर है कि जब तक हमारे यहाँ ये 5-6 लाख रुपए में उपलब्ध नहीं होगी, तब तक ये आम लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी, और तब तक ये पेट्रोल और डीजल की कारों का विकल्प भी नहीं बन पाएगी। पेट्रोल डीजल की कारों का विकल्प तभी बन पाएगी कि ये सस्ती हो और पेट्रोल डीजल महंगे होते जाएं। जिस तरीके से रोज़ उनकी कीमतें बढ़ रही है, वैसे बढ़ते बढ़ते वो 150-200 रुपया, 300, 400, 500 रुपया लीटर तक पहुंच जाएं, तब जाके इस कार का भविष्य दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।